कविता पढ़ेंगे माँ का एक कहानी। कवि है मैथिली शरण गुप्त। इस कवि को राष्ट्रीय कवि का बिरुद मिला है। इसने यह कविता लिखी है। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की ओर मुड़े और उनकी कविता में निखार आया। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक उन नायकों में से एक थे। साकेत गुप्ता जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भट्टी तथा जयद्रथ वध आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियां हैं। इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह उक्ति चरितार्थ हुई है गौतम बुद्ध के जीवन से। संवार शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है। गौतम बुद्ध जीव दया में मानते थे। जब वे छोटे थे तब की इस घटना का उसमें वर्णन किया गया है। गौतम बुद्ध ने बड़े होकर उसने शादी भी की थी। शादी के बाद उसे ऐसे लगा कि यह संसार मिथ्या है, तो उसने संसार का त्याग किया था। जब त्याग किया था तो घर छोड़कर रात को चले गए। उसके पत्नी और एक बेटा भी था। उनके पुत्र का नाम राहुल था और पत्नी का नाम यशोधरा। तो उनका पुत्र राहुल अपनी माँ से कहता है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है जिसमें से उपयुक्त उक्ति परिभाषित हुई है। उपयुक्त मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो गौतम बुद्ध पहले से जीव दया में मानते थे और जब वह छोटे थे तो भ्रमण करते थे, तब एक पक्षी आके उनके कदमों में गिरता है घायल होकर, तो वह उसे बचाता है और शिकारी उसके पास आके ताके जिद करता है, तो वो मामला है पूरा अदालत में जाता है और आप वो अदालत में मालूम है कि असत्य पर सत्य की विजय होती है। इसी तरह उसकी विजय होती है। तो यह पूरी घटना राहुल जीत करता है। उसकी माँ उसे यह पूरी बात बताती है, उनके पिता की बचपन की कहानी। तो देखो कविता। माँ कह एक कहानी, माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। શું કહે છે રાહુલ એની માને કહે છે કે માં તું મને એક વાત સંભળાવ. તેની માં શું કહે છે, બેટા તું મને શું સમજે છે, તારી નાની સમજે છે. તમને ખબર છે કે જ્યારે નાના હોય ત્યારે પોસાણમાં બધા જાય તો નાના નાની હોય તો તે આપણને વાર્તા કે અથવા ઘરમાં દાદા દાદી હોય તો તે આપણને વાર્તા સંભળાવે. આ પણ એમ જ કહે છે કે તું મને તારી નાની સમજે છે. कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी. चेटी એટલે દાસી. कह माँ कह लेती ही लेती राजा था या रानी. माँ कह एक कहानी. શું કહે છે જો રાહુલ એને માને कहती है मुझसे यह चेटी, મને આ દાસી એવું કહે છે કે તું મારી નાનીની દીકરી છે. कह माँ कह लेती है, कह માલે તું કહે માં, કહેજ મને તું વાર્તા કહેજ. રાજા હતો કે રાણી, તું માં મને એક વાર્તા સંભળાવ. તું હે હઠી માન ધન મેરે. જો યશોદરા શું કહે છે, હઠી એટલે જીદ્દી, હઠી. માન ધન એના માટે રાહુલ માટે શબ્દ વાપરેલો છે. માન ધન એટલે પુત્ર. तू है हठी मान धन मेरे सुन उपवन में बड़े सवेरे टाट भ्रमर करते थे तेरे जहां सुरभि मन मानी. મમ્મી શું કહે છે, તું હે હઠી માન ધન મેરે, તું જીદ્દી છે પુત્ર મારો, સાંભળ મારી વાત. સુન સાંભળ, ઉપવન મેં, ઉપવન એટલે બગીચા, ચમન ઉદ્યાન.
सुन उपवन में बड़े एक दिन तेरे पिताजी बड़े सवेरे टाट मतलब पिटा टाट भ्रमण करते थे। भ्रमण घूमना, जिसे हम बोलते हैं मॉर्निंग वॉक। टाट भ्रमण करते थे रे जहां सुरभि मनमानी। सुरभि એટલે ખુશ્બુ, સુરભી सुगंध फोरम। जब बड़े सवेरे तेरे पिता भ्रमण करने के लिए बगीचे में गए थे, तब फूलों की खुशबू लहरा रही थी फूलों से बाहर आकर। उसे तब की बात है जहां सुरभि मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। राहुल कहता है वहां खुशबू फैल रही थी। हाँ माँ यही कहानी। हाँ मुझे यही कहानी सुननी है। મને એ જ વાર્તા તું સંભળાવ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु जिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। वर्ण 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 એટલે અલગ અલગ પ્રકાર કે વर्ण, જાત જાતના ફૂલો ખીલ્યા હતા वर्ण वर्ण के, अलग अलग रंगों के। झलमल कर हिम बिंदु जिले थे। हिम बिंदु ओस की बूंदे। वर्ण वर्ण अलग अलग प्रकार के। रंग बिरंगी, दूसरे शब्दों में कहूँ तो रंग बिरंगी, रंग बिरंगी फूल खिले थे, जलमल कर हिम बिंदु जिले थे। उसकी बूंदे सुबह में फूल के पत्तियों पर हमको देखने के मिलते हैं। जब बड़े सवेरे हम घूमने निकलते हैं तो देखते हैं ओस की बूंदे चमकती है, तो कहते हैं कि हिम बिंदु ओस की बूंदे। बिंदु એટલે ટીપુ ને ઓસ એટલે ઝાકર। ओस का दूसरा समानार्थी है शबनम। गुजराती में ઝાકર। હલકે ઝોંકે હિલ મિલે थे। શું કહે છે? પવનનું લહેરકું મંદ મંદ ધીમી ગતિએ જે પવન ફૂંકાય છે તેમાં એ લહેરાઈ રહ્યા હતા, હિલ મિલ રહે थे। લહેરાતા था પાણી અને એના જે પાણીના ટીપા છે ફૂલોની પટ્ટીઓ ઉપર તે લહેરાઈ રહ્યા હતા। એટલે કે પાણીમાં તરંગો આવે ને આમથી તેમ પાણી થાય એટલે આ પટ્ટીઓ પર હવામાં આમ તેમ હલે એટલે પાણીનું ટીપું આમ તામ ખસતું હતું। લહેરાતા था પાણી। હા હા यही कहानी। રાહુલ શું કહે છે એની મમ્મીને? પાણી લહેરાતું હતું, એમાં તરંગો લેતું હતું। હા હા એ જ વાત સાંભળવી છે। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा विध होकर खग शर से, हुई पक्ष की हानि। गाते थे खग कलकल स्वर से, खग मतलब पक्षी, पक्षी पंछी विहग ये सारे उनके समानार्थी है। कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से। कलकल એટલે મધુર, पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। सहसा अचानक, सहसा
एक हंस ऊपर से अचानक एक हंस ऊपर थी परे छे नीचे गिरा गिरा मतलब परવું બીધ હોકર ખગસર છે બીધ એટલે ઘાયલ વિંધાયેલ એટલે દૂસરા શબ્દમાં ઘાયલ બીધ ગીરા બીધ હોકર ખગસર છે શર એટલે બાણ શર એટલે બાણ हुई पक्ष की हानि पक्ष એટલે पंख એની પાંખને નુકસાન થાય છે હાનિ એટલે ઈજા અહીંયા નુકસાન देखो क्या कहते हैं गाते थे कलकल स्वर से सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद होकर खगसर से हुई पक्ष की हानि શું કે પક્ષીઓ સવાર સવારમાં મધુર અવાજે ગાઈ રહ્યા હતા એવામાં અચાનક એક હંસ ઉપરથી નીચે પડે છે અને એ શિકારીના બાણથી એની પાંખ વીંધાય છે એની પાંખને નુકસાન થાય છે હુઈ પક્ષ કી હાનિ કરુણા ભરી કહાની એને પાંખ વીંધાય છે નુકસાન થાય છે આ તો ખૂબ દયા ઉપજાવે એવી વાત છે आगे देखो चौक उन्होंने उसे उठाया नया जन्म सा उसने पाया इतने में आंखें तक आया लक्ष्य सिद्धि का मानी तेरे पिता सवेरे सवेरे जब भ्रमण कर रहे थे तो अचानक हंस गिरता है तो वो चौंक जाते हैं और चौंक कर उन्हें उठाते हैं नया जन्म सा उसने पाया जब हंस को उसका स्पर्श मिलता है गौतम बुद्ध का अथवा सिद्धार्थ का तो उसे अपने हाथ में उठाते हैं तो हंस को ऐसा लगता है जैसे उसे नया जीवन मिला इतने में आंखें तक आया लक्ष्य सिद्धि का मानी इतने में आंखें तक मतलब शिकारी कौन आता है शिकारी आता है लक्ष्य सिद्धि का मानी शिकारी क्या कहता है લક્ષ્ય સિદ્ધિ કા માની એટલે શિકારીને અભિમાન આવી જાય છે કે મારું નિશાન બરાબર ટકાયું અને શિકાર મારો છે એટલે અભિમાન કરે છે કે લક્ષ્ય સિદ્ધિ કા માની મારું લક્ષ્ય હાંસલ છે મારું તીર બરાબર નિશાના પર लागेलू છે તેનું નિશાન બરાબર સટાયું હતું લક્ષ્ય સિદ્ધિ કા માની કોમલ કઠિન કહાની શું એને બરાબર એ નિશાન સાધનારો અભિમાની હતો આ તો કરુણા ભરી અને કેવી વાર્તા છે કોમળ અને કઠોર વાર્તા છે કોમલ और कठिन जो પછી આગળ શું કહે છે યશોદરા मांगा उसने आहट पक्षी तेरे टाट किंतु थे रक्षी तब उसने जो ठा खग पक्षी हट करने की ठानी शिकारी आवीने शिकार मांगे छे मांगा उसने किसके पास मांगता है भगवान बुद्ध के पास सिद्धार्थ के पास कि वो शिकार मेरा है मुझे दे दे आहट એટલે ઘાયલ થયેલ પક્ષીએ માંગે છે तेरे टाट किंतु थे रक्षी पर तेरे पिता रक्षक थे तब उसने जो ठा खग बख्शी हट करने की ठानी तो तेरे पिता ने क्या किया वो खग बख्शी खग मतलब पक्षी पक्षियों का भक्षण करने वाला जिसे शिकारी बोलते हैं उसके साथ उसने जिद करने की ठानी तय किया कि उसके साथ में लड़ूंगा हट करने की ठानी अब बढ़ चली कहानी राहुल क्या कहता है हट करने की ठानी निश्चय किया उसके साथ अब आगे कहानी बढ़ेगी हुआ विवाद सदैव निर्दय में उभय आग्रही थे स्व विषय में गई बात तब न्यायालय में सुनी सभी ने जानी देखो क्या हुआ विवाद सदैव और निर्दय एक दयालु है और निर्दय है दोनों में झगड़ा होता है विवाद होता है उभय आग्रही थे स्व विषय दोनों ही अपने विषय में
आग्रही थे, दोनों ऐसा मानते थे कि हम दोनों ही सच्चे हैं, एक आखेटक और एक सिद्धार्थ। गई बात अब न्यायालय में, बात कहाँ पहुंचती है? अदालत में, न्यायालय में। सुनी सभी ने जानी, जब बात न्यायालय में पहुंचती है तो सब लोग उसे सुना भी और सबने जाना भी। સુની સભીને જાની, વ્યાપક હુઈ કહાની। રાહુલ શું કહે છે? બધાએ જાણ્યું અને બધાએ સાંભળ્યું, વ્યાપક હુઈ કહાની એટલે વાત બધે ફેલાઈ ગઈ, એનો ફેલાવો થઈ ગયો, પ્રસાર થયો। अब यशोधरा कहती है, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? यशोधरा राहुल ने प्रश्न करे छे, ત્યાં પૂરી વાત કહેતા પહેલા કે તું ફેસલો કર કે ન્યાય કોના પક્ષમાં આવશે? કહદે નિર્ભય જય હો जिसका, सुन लू तेरी बानी। તું નિર્ભય બનીને એટલે નિડર બનીને કહી દે જે પણ છે હકીકત। હું તારા મોઢેથી તારી વાત સાંભળવા માંગુ છું, તારી વાણી સાંભળવા માંગુ છું। એની માં એને રાહુલને એમ કહે છે, માં મેરી ક્યાં બાની, मैं सुन रहा कहानी। રાહુલ શું કહે છે? માં એમાં હું મારી શું જબાની આપું, હું તારી વાત સાંભળું છું। કોઈ નિરપરાધ को मारे तो क्या अन्य न उसे उबारे? निरपराध એટલે નિર્દોષ। ઉબારના, બચાવવું, બચાના। कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य न उसे उबारे? रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। શું કહે છે કે જો કોઈ નિર્દોષ ને મારે એને કોઈ બીજું કેમ ના બચાવે? રક્ષક પર ભક્ષક ને ભક્ષક કો વારે, ન્યાય દયા કા દાની। ન્યાય હંમેશા કોના ફેવરમાં હોય છે? એ દયાનો દાની હોય છે, એટલે જેના એ નિરપરાધીના ફેવરમાં જ ન્યાય મરે છે। ન્યાય દયા કા દાની, તુને સુની કહાની। શું કહે છે? ન્યાય દયાનો દાની છે, ત્યાં વાર્તા સાંભળી છે। મા દીકરા વચ્ચે આખો સંવાદ છે, ગૌતમ બુદ્ધના જીવનનો એક બાળપણનો પ્રસંગ છે। રેકોર્ડિંગ બંધ કરી દે।